नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें सोशल मीडिया न्यूज। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाएंगे जो बांसुरी बजाते हैं और इनका उद्देश्य बांसुरी को विश्व जगत में लेके जाने का है और एक अपनी अलग पहचान बनाना है। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है इस विषय पर पार्थ व्यास का। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैसे लोकल खबर का मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इतनी भीड़-भाड़ वाली जगह, इतना भीड़ है यहाँ पे मुंबई में, इतने टैलेंट है, बट इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, समय निकाल के आप आए मेरे लिए यहाँ पे, तो उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। पार्थ व्यास जी, आपके बचपन जो है वो किस तरह बीता? तो मेरा जन्म जो है वो गुजरात में बरोड़ा करके जो शहर है, वडोदरा वडोदरा, तो उसके अंदर हुआ है और मेरा डेट ऑफ बर्थ लाइक 21 फेब 1992। तो इस तारीख को मेरा जन्म हुआ बरोड़ा में। और मेरा जो थर्ड तक का जो स्टडी है मैंने वहाँ पे नर्सरी से स्टार्ट किया। एंड आफ्टर दैट हम लोग शिफ्ट हो गए पंजाब। पंजाब में 1 साल पटियाला, 1 साल अम्बाला और 10 साल मैं चंडीगढ़ में रहा हूँ। तो वहाँ पे मेरा 10th और ये पूरा क्लियर हुआ है। आपका पारिवारिक परिदृश्य क्या, फैमिली बैकग्राउंड क्या है? तो मेरे डैडी जो है वो गारमेंट्स, जो हमारा जैसे शादी वगैरह में जो कुर्ते वगैरह होते हैं या फिर शेरवानी वगैरह, तो गारमेंट्स में थे, वहाँ पे जॉब करते थे। बहुत जानी मानी कंपनी थी कैप्सन करके, तो वो उसके अंदर पहले वहाँ पे जॉब किया करते थे। और मेरे मॉम पहले से ही होटल लाइन में है, लाइक रिसेप्शनिस्ट हैं, तो वो उसमें जॉब किया करते थे। बाकी एक मिडिल क्लास फैमिली जो एक यूजुअली रहती है, तो वो हिसाब से मतलब पूरा बचपन। तो आपका जो इसमें संगीत से जो जुड़ा हुआ है, आप बांसुरी बहुत बढ़िया बजाते हैं। ऐसा मैंने कई बार कई इवेंट में भी आपको देखा। मैंने कई अभी ज़्यादा सबसे ज़्यादा मैंने आपको देखा ऊर्जा फाउंडेशन का कुछ कार्यक्रम जी जो होता है, जी। उसमें आपको मैंने देखा कि बहुत बढ़िया आप वो बांसुरी बजाते हैं और लोग ये रोक नहीं पाते, वंस अगेन, वंस मोर ऐसा जी। करके। तो आप इस विषय संगीत से कैसे जुड़े? तो बेसिकली मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि मैं फ्लूट या फिर बांसुरी में बजाऊंगा। बट ये मेरे महादेव और कान्हा जी की कह सकते हैं कि एक आशीर्वाद है जो कि मुझे मिला। और एक्चुअली मैं पहले क्रिकेट में था। आई आई लव टू प्ले क्रिकेट एंड मैं एक स्पोर्ट्समैन था। और रणजी ट्रॉफी के प्रैक्टिस मैचेस तक मैं खेला हूँ। बट आफ्टर दैट आई डिडंट गॉट अ चांस एंड ठीक है वो। अ, तो उसके बाद मतलब आई डोंट नो कैसा एक मूवी है ओ माय गॉड करके, तो उसके अंदर का एक फ्लूट ट्यून मैंने सुना था घर पे। और मैंने डैडी को बोला कि मुझे सीखना है, ये क्या है। तो मेरे फादर जब मेरे से छोटी एज के थे तो थोड़ा बहुत बजाया करते थे बांसुरी। और उन्होंने बोला कि इसे बांसुरी कहते हैं और ये इस तरीके से है। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे सीखना है ये। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे मतलब क्रेज बढ़ता गया। मैं सीखने के लिए 2-4 जगह पे जाने का कोशिश भी किया कि मुझे सीखना है किसी के पास जाके। बट वही है कि फाइनेंशियल कंडीशंस और वो सब था, तो नहीं जा पाया मैं। बट फिर धीरे धीरे खुद ही मतलब प्रैक्टिस करता गया खुद ही सुरों का ध्यान। और मतलब एक कान में ईयरफोन होता था और दूसरे मैं खुद सुनता था कि मैं क्या बजा रहा हूँ। तो वो हिसाब से मतलब धीरे धीरे करके मैं म्यूजिक में आया हूँ। मतलब कुल मिला के कहना है कि आपने जो बांसुरी बजाना सीखा है, तो किसी से शिक्षा नहीं ली नहीं आपने? नहीं, मैं शिक्षा नहीं लिया। मेरे मेरे गुरु मेरे महादेव और कान्हा जी हैं, मैं सीखा नहीं हूँ कहीं पे। तो आप कह सकते हो कि हाँ, मतलब अगर कहीं क्लासिकल वगैरह कुछ है तो मतलब मैं सुन के मैं बजाता हूँ। तो संगीत का जो सफ़र है, वो आज तक का कैसा रहा आपका? संगीत का सफर शुरुआत में मतलब जब स्टार्ट हुआ था, तो सब लोग, आपको पता ही है जब कुछ अच्छी चीज होने वाली होती है तो लोग अक्सर आपको डीमोटिवेट करते हैं कि ये आपसे नहीं होगा। और जब मैं अकेला 13-13 घंटे जब मैं टेरेस पे धूप में प्ले करता था,
और प्रैक्टिस करने की कोशिश करता था कि मुझसे बजे ये, मुझे बजाना है ये। तो वो टाइम पे जो आस-पास के लोग हैं, पड़ोस हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मतलब बहुत कुछ बोला है और अक्सर डिमोटिवेट किया था कि आपसे नहीं होगा, आप रहने दीजिए, आप छोड़ दीजिए। बट मैंने कहा नहीं, होगा। तो मैं बहुत ज़िद्दी टाइप का आदमी हूँ और इसके पीछे बहुत मेहनत किया। धीरे-धीरे लोग जुड़ते गए, जो कि संगीत से जुड़े हुए थे पहले से, तो उन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। फिर धीरे-धीरे जब पूरा ग्रुप बनता गया, एक-एक करके सब लोग जुड़ते गए, तो बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो जिन्होंने मेरे को प्रॉपर्ली बताया कि देखो इसको स्केल बोलते हैं, जिसको इसको सुर बोलते हैं, आपको ये सुर में बजाना है, ऐसे बजेगा। तो वैसे ही कुछ लोगों के नाम मैं आपको बताता हूँ, जैसे सैमी जोशुआ है, फिर प्रदीप जी चौहान है। तो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से गाइड किया कि ये सुर है, ये इसको इस राग में ऐसे बजाया जाता है या फिर तो धीरे-धीरे करके सर्कल बनता गया, सब लोग से थोड़ी-थोड़ी शिक्षा लेता गया और आज की तारीख में भी सीख ही रहा हूँ अपने आप जो चल रहा है और बस यही मेरा जर्नी रहा है प्रॉपर्ली और स्टार्टिंग से लेकर अभी तक मतलब या धीरे-धीरे करके फिर शोज़ वगैरह भी चलने शुरू हुए, बजाना शुरू किया शोज़ वगैरह में भी। तो ऐसे ही धीरे-धीरे जर्नी चलती गई। बांसुरी और संगीत के माध्यम से अब तक का सबसे बेस्ट अचीवमेंट क्या रहा होगा आपका? मैंने मैं आपको सच्ची में दिल से बताता हूँ कि मैंने ये फ्लूट है ना अ, जो हमारा कह सकते हैं कि जो कैंसर पीड़ित लोग रहते हैं, राइट? तो उनके लिए मतलब ये प्रोफेशनलिज्म तो मेरे को हर हर शो में एक खुशी देता ही है। बट आज तक का सबसे बेस्ट जिसमें मैं रो दिया था, मेरी आँख से आँसू निकल गए थे, क्योंकि मैंने वो जब उनके लिए प्ले किया और उनके चेहरे पे जो स्माइल थी ना मेरी वजह से, या फिर मेरे टैलेंट की वजह से कह लो या बांसुरी की वजह से कह लो, तो वो जो अचीवमेंट थी ना वो मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। बाकी अचीवमेंट्स में तो लाइक अवार्ड्स वगैरह मैंने बहुत सारे जीते, लाइक कॉलेज एम्बेसडर का फेस्ट जो मुंबई में सबसे बड़ा होता है, तो उसमें भी हम लोग मेरे को बेस्ट यूनिक अवार्ड का मिला है, जो अवार्ड है वो। बाकी ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स हम लोगों ने मतलब मैंने और मेरे बैंड ने धीरे धीरे बैंड हो गया था तैयार, तो हम लोगों ने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। अभी आपने बताया कि एक कैंसर पीड़ितों के लिए आपने ये परफॉर्मेंस दी थी। तो उस दिन को किस तरह का परफॉर्मेंस था? आप दर्शकों को वो परफॉर्मेंस का कुछ अंश दिखा सर सकते हैं? वो और कुछ नहीं था, वो खाली एक छोटा सा हरे रामा हरे कृष्ण का ट्यून था, जो कि पता नहीं मेरे को एकदम अंदर से दिल से ऐसा लगा कि मुझे बजाना चाहिए इनके लिए। और मैंने वो बजाया वहाँ पे और वो जो उनके चेहरे पे जो मुस्कान थी, वो सुनने के बाद जो उनको सुकून था, वो जो उनको कहते हैं ना कि अंदर से जब आपकी आत्मा एकदम खुश रहती है, तो वो एक मोमेंट वो वैसा मोमेंट था। तो वो मेरे लिए सबसे बेस्ट ये था। दर्शकों को वो ट्यून आप बजा के जी सुना ज़रूर, सकते जी हैं? ज़रूर। अभी अभी इस भाग-दौड़ में अभी बहुत बड़ी अचीवमेंट आपने हासिल नहीं की है। तो आपका घर का जो भरण-पोषण है, आपके परिवार का, माता-पिता कि माता-पिता का यही रहता है कि बच्चा बड़ा हो गया तो ज़िम्मेदारी बच्चा उठाए। सब माता-पिता की अपेक्षा जी, रहती है, तो जी। आप कैसे ये सब कैसे मैनेज करते सर अभी कैसे हमारा जितने भी शोज़ होते हैं मतलब इवेंट कंपनी के थ्रू होते हैं या फिर टैलेंट मैनेजमेंट कंपनीज़ के थ्रू होते हैं या फिर खुद के प्राइवेट शोज़ होते हैं। तो उससे जो इनकम आती है, तो उसी से मतलब जो घर का एक गुज़ारा रहता है, तो इट्स माय ब्रेड बटर मतलब मैं कह सकता हूँ। तो उसी इनकम की वज़ह से ही मतलब घर जो है वो चलाते हैं या फिर रन करते हैं। आपने बहुत सारे शोज़ किए हैं, छोटे मोटे जो बड़े भी किए होंगे आपने। तो आपके हर शो में कौन-सा ऐसा जो संगीत है कि उसकी माँग बहुत ज़्यादा होती है? लोग कहते हैं वन्स अगेन, वन्स मोर कहते हैं ना, कौन-सा संगीत होगा? तो ओके, ये जो आपने प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के बिकॉज़ हर शो में आज तक मैंने जितने भी शोज़ किए हैं, उसके अंदर यूजुअली ओल्ड एज लोग जो रहते हैं,
जैसे अभी कोई भी फंक्शन है, रिसेप्शन है या वेडिंग है या फिर कोई भी कॉन्सर्ट है, तो वहाँ पे जो ओल्ड एज लोग, जब बांसुरी आती है तो हमारा एक पहले का बहुत प्रसिद्ध धुन रह चुका है, हीरो का जो धुन है, तो उसका रिक्वेस्ट मेरे को अक्सर आता है और हर शो में मुझे वो रिक्वेस्ट आया है अभी तक। आप दर्शकों को सुनाएंगे क्या वो धुन कौन सी आती थी? मैंने वो थोड़ा सा वेस्टर्नाइज किया है, हम्म। मतलब जो ओल्ड है वो थोड़ा स्लो था, तो हम लोगों ने थोड़ा सा, मैंने और मेरे बैंड ने, हम लोगों ने थोड़ा सा उसके ऊपर काम किया और थोड़ा सा उसको वेस्टर्नाइज किया कि आज की जनरेशन को भी वो अच्छा लगे। तो अभी संगीत के माध्यम से आप कहाँ तक की इस बुलंदियों की आपकी क्या सोच है कि मैं इस बांसुरी के माध्यम से मैं कहाँ तक पहुँचना चाहती हूँ? सर ऐसा है कि आज जितने भी बड़े लेवल के सिंगर्स मैं सुनता हूँ, जैसे अरिजीत सिंह है, जुबिन नौटियाल है, अमित त्रिवेदी जी है, ए आर रहमान सर है, तो ये जितने भी सिंगर्स हैं, मतलब जिस लेवल पे आज सब इतना मेहनत करने के बाद जिस लेवल पे ये लोग आज पहुंचे हैं, तो आई रियली विश कि मैं और मेरा बैंड, बैलेशिया करके मेरे बैंड का नाम है, और मैं ये दिल से चाहता हूँ कि हम लोग उस लेवल पे कॉन्सर्ट्स करें और सबकी नज़रों में हम अपने टैलेंट को लेकर छाए, और सब मतलब हम लोग को पहचाने, हमारा थोड़ा नाम हो उतना कि हाँ, दिस इज द ग्रुप, दिस इज द बैंड, एंड ये हर जगह पे ऐसे परफॉर्म करते हैं। और उस लेवल के कॉन्सर्ट्स की तैयारी मैंने अभी से शुरू कर दी है, मैंने और मेरे बैंड में बहुत मेहनत चल रही है अभी उसके पीछे, तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम लोग उस लेवल पे पहुंचे, चाहे वो अपने इंडिया में हो या फिर आउट ऑफ इंडिया हो, हम लोग वो कॉन्सर्ट्स करना चाहते जैसा कि भी आपने बताया बातचीत के दौरान कि आपने बांसुरी जो सीखी है, वो खुद से सीखी है, हैं। जी। आपका कोई गुरु नहीं। जी। तो जो लोग जो आजकल के यंग जो बच्चे जो संगीत से जुड़ना चाह रहे हैं और उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको आप क्या राय देना चाहेंगे अगर वो उनसे जुड़ना चाहते हैं, मतलब कि किसी माध्यम से संगीत से जुड़ना चाहते हैं, आप उनको क्या राय देंगे? सर देखिए, मेरा ये मानना है कि आपके अंदर एक जिद होनी चाहिए। एज अ स्पोर्ट्समैन मैं रह चुका हूँ, तो आपके अंदर वो जिद होनी चाहिए कि आपने जो ठाना है वो आपको करना है, चाहे आपका परिस्थिति कैसा भी हो, चाहे वो आपका खराब हो, चाहे वो आपका अच्छा हो, लेकिन मेहनत आपको ही करनी पड़ती है। और जो लोग दिल से जुड़ना चाहते हैं कि हाँ मुझे करना ही है, तो उन लोग के लिए आई डोंट बिलीव कि कोई ऐसी तकलीफ आती है कि मतलब मेरे से नहीं होगा या फिर ऐसा कुछ, बिकॉज ऊपर वाला आपकी कहीं ना कहीं से, कोई ना कोई जगह से आपको वैसी हेल्प आ ही जाती है कि आप इतना दिल से, आप उसको चीज, उस चीज को आप इतना शिद्दत से निभा रहे हैं, तो वो आपको डेफिनेटली, वो अगर आप उससे प्यार करते हो तो वो भी आपको उतना ही प्यार करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि उसमें कोई ऐसा मतलब इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप मेहनत करो, आपके सारे रास्ते अपने आप खुलते जाते और एक चीज कि आप जो एक ऊर्जा फाउंडेशन करके हैं। संस्था है, हाँ जी। उससे भी आप जुड़े हैं। हाँ तो जी। ऊर्जा फाउंडेशन क्या किस माध्यम से काम करती है? ऊर्जा फाउंडेशन के साथ मेरा जुड़ने का सबसे बड़ा रीजन, मैंने जैसे कि आपको बताया है कि जब मेरे मेरे लाइफ की जो सबसे बढ़िया मोमेंट थी, मतलब आज भी हम लोग, मैं यूजुअली ऐसे शोज करता हूँ कि जहाँ चैरिटी है या फिर, तो मैं मतलब कर रहा हूँ, बट वो जो एक मूवमेंट थी ना, तो जब मेरे को पता चला कि यार हमारे बैंड के जाने माने कीबोर्डिस्ट हैं प्रदीप भाई चौहान, तो उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन ऊर्जा फाउंडेशन जो है उसको खड़ा किया अपने बलबूते पे, एंड ही इज वेरी लविंग पर्सन, मतलब वो बहुत अच्छे आदमी हैं, और
उनके बारे में जितना बोलूँ उतना कम, क्योंकि एक एक तरह से कह सकते हैं कि म्यूजिक में जो चीजें मुझे नहीं आती तो हम लोग रात को 3-3 बजे बैठ के वो चीज वो मेरे को बताते हैं, ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो वी कैन से कि मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ऐसा नहीं। और उन्होंने जब ऊर्जा फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट मेरे आगे रखा कि पार्थ ऐसा है, तो मैंने कहा यस डेफिनेटली। अभी ऊर्जा फाउंडेशन करता है क्या है? तो वो लोग क्या करते हैं कि जो वृद्ध आश्रम है या फिर गौशाला है या फिर अनाथ आश्रम है, तो ऐसी ऐसी जगहों पे जाके वो लोग म्यूजिक के थ्रू म्यूजिक का 1 या 2 घंटे का प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। अब मैंने ये सोचा कि अगर मेरे एक फ्लूट बजाने से उस एक बच्चे के चेहरे पे ऐसी स्माइल आ सकती है, तो अगर मैं इतने लोगों के बीच में जाके प्ले करूंगा तो उनकी स्माइल और उनका जो आशीर्वाद मिलेगा वो मुझे कहाँ लेके जाए। तो दैट्स व्हाई ये सबसे बड़ा रीजन है मेरा उनके साथ जुड़ने का। और आई एम वेरी थैंकफुल टू ऊर्जा फाउंडेशन कि हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे शो साथ में कर भी लिए हैं, और जहाँ जहाँ किया है वहां से खाली आशीर्वाद मिले हमको। बहुत खुश हूँ उस चीज के लिए। अभी आपने सुना बांसुरी वादक जो उभरते हुए कलाकार हैं पार्थ व्यास। उन्होंने बड़ी खूबसूरती से अपना स्ट्रगल के बारे में बताया, अपने परिवार के बैकग्राउंड के बारे में, साथ ही वो अपने घर की जीविका किस तरह चला रहे हैं उसके बारे में भी उन्होंने बताया। वेदांत स्टूडियो में यहाँ पर पार्थ व्यास ने काफ़ी चीज़ों को लेकर, संगीत को लेकर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई है और किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया है अपने पूरे ज़िंदगी में, और अभी भी उनका स्ट्रगल यानी कि संघर्ष जारी है। इसको लेके उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ सारे सवालों के जवाब दिए। बने रहिए लोकल खबरें के संग। जय हिंद, जय भारत।